सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी एस्टीव्ड ट्यूटल एज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर एस अग्रवाल बुक, जिसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3, जहाँ पे हमें करना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम एक्सरसाइज 3A करने वाले हैं, जहाँ पे हमें कह रहे हैं कि फैक्टर करने वाले हैं फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 9x² + 12xy। तो यहाँ पे मैंने इसे लिख लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको कह रहा था फैक्टराइज करने, तो देखिए मैंने आपको एकदम बेसिक से समझा रखा था कि आपको फैक्टराइज कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन निकालने का सोचना है। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है जो 9 है, उसमें से हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3, और इसको लिख सकते हैं x × x, राइट। मैं बिल्कुल पहले बेसिक से समझाऊंगी, फिर आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगी। फिर यहाँ पे इस 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × x × y, राइट। इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हैं। आप फैक्टराइज करके यहाँ पे देखना, जैसे मैं आपको समझा रहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप आप ऐसे कर लेना। 3 3 = 9, 12 करना है तो 2 6 = 12, और फिर 2 3 = 6, ऐसे करके आप यहाँ पे बनाना। आप देखो कि जो दोनों में हो वही आपको कॉमन निकालना है। मतलब देखो 3 है, एक 3 इसमें है, एक 3 यहाँ है, तो आप यहाँ लिख लो एक बार, ठीक है। अब देखो एक x इसमें है, सो यहाँ लिख लो, एक x इसमें है, सो यहाँ देखो एक x इसमें है कि यहाँ पे, तो यहाँ एक बार x लिखना। जो दोनों में हो उसको एक बार लिखना, दो दो हो तो एक बार, दोनों में हो तो एक बार, ठीक है। अब फिर यहाँ पे और कुछ है जो मैच कर रहा, दोनों में नहीं कर रहा है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ऐसा बंद कर लो। फिर यहाँ पे जो बच गया है यहाँ लिख दो, ये x बच गया है, इसको लिख लो। फिर यहाँ पे क्या बच गया है, 2 × 2 यानी 4, और y बच गया है, इसको यहाँ पे डाल लो ऐसे। सो क्या बन गया फाइनली, 3x + 4y। ये आपका आंसर हो गया। पर सेकेंड है तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे, 18 का आप कर लो फैक्टर। सो कितना आएगा, 18 का करो तो ये आएगा 2 9 3 3, यहाँ पे लिख लो 2 × 3 × 3। फिर यहाँ पे आपको साथ में क्या दे रखा है, x² है, यानी कि x × x है, y है, आपने यहाँ पे लिख लिया, माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 24 का करा लीजिए ऐसे ही फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे 12 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ पे 3 आया। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × x × y × z। यहाँ पे आपने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो दोनों में हो कॉमन उसको आप बाहर करो। सो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार बाहर लिखेंगे, राइट। फिर इसके बाद देखो एक बार 3 यहाँ है, एक बार 3 यहाँ है, तो इसको भी एक बार बाहर लिखेंगे, राइट। फिर इसके बाद x मैच कर रहा है, x एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सो एक बार x लिखोगे, राइट। देखो y दोनों में है, सो एक बार y लिख दोगे, ठीक है। अब अंदर ब्रैकेट लगा लो। अब बचा क्या यहाँ पे, सो यहाँ 3 बचा, x बचा। फिर यहाँ क्या बचा, 2 2 = 4, और यहाँ पे z बचा, है ना, 4z बच गया। फिर यहाँ पे आप कर लो इन सबको मल्टीप्लाई, 6xy 3x - 4z। सो ये आपका आंसर हो गया। तो BC का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 27a³ b³ - 45a का पावर 4 b² दे रखा है। सो आप 27 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करा लो, मैंने जैसे अभी बताया। इतना आ गया, 3 × 3 × 3 इंटू, देखो a³ है, यानी a × a × a इंटू b × b × b, राइट। फिर इसके बाद क्या है, -45 का करा लो प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना आया, 3 × 3 × 5 इंटू, देखो इन सबको ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में डाल दो। यहाँ पे और क्या है, a कितने टाइम है, 4 टाइम, सो a × a b कितने टाइम है, 2 टाइम, b × b, राइट। अब यहाँ से जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालो। देखो यहाँ एक 3 है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, मतलब 3 × 3। फिर इसके बाद देखो a कितने बार है, 1 2 3, 1 2 3, 3 a बाहर निकाला जा सकता है, और एक रह जाएगा। देखो एक b, 2 b,
2b। 2b बाहर निकाला जा सकता है जो कॉमन है दोनों में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बी, यहाँ जो बच गया उसको लिख दो जो एक्स्ट्रा है, 3 और बी है। यहाँ जो एक्स्ट्रा बच गया उसको लिख दो, क्या है 5 है और क्या है ए है। यहाँ पे देखो एक ए बच गया है ना, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 सा 9 ए क्यूब बी स्क्वायर और यहाँ पे 3b माइनस का 5a। ये आपका आंसर हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।